तो फ़िल्म की शुरुआत होती है और हमें पैरी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, यानी अपने ऑफिस के लिए तैयार था और जाने से पहले एक बेकरी पे रुकता है और सैंडविच ऑर्डर करता है। तभी उसके हेड का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं कि एक बिल्डिंग से कुछ चोरों ने पॉइजन्स और जहरीली गैसें चुरा ली। हमें जल्दी से वहाँ पर पहुँचकर उन चोरों को पकड़ना होगा। वहाँ पर हर तरफ तबाही फैली हुई है। अब पैरी जल्दी से अपना सूट पहनता है और गौतम सिटी के लिए निकल जाता है। वह बहुत ज़्यादा स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो कुछ ही सेकंडों में गौतम सिटी पहुँच जाता है। फिर वो देखता है कि हर तरफ तबाही मची हुई होती है, इसीलिए अब ये अपनी मदद के लिए बैटमैन को बुलाता है और बैटमैन की एंट्री होती है और जो अपनी बाइक पर उन चोरों का पीछा कर रहा होता है। उधर फ्लैश देखता है कि जिस बिल्डिंग में चोरों ने चोरी की थी वो बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। उस बिल्डिंग की सबसे ऊपरी वाले हिस्से में हॉस्पिटल था, साथ ही एक कमरे में बहुत सारे बच्चे थे। वो बिल्डिंग के तबाह होने की वजह से नीचे गिर रहे थे, लेकिन फ्लैश अपनी सुपर स्पीड और पावर का इस्तेमाल करके सभी बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर उसकी बैटरी लो हो जाती है और तभी उसे वह हवा में सभी चीज़ों को रोक देता है और माइक्रोवेव से कुछ चीज़ें निकाल कर कुछ फ्रिज से निकाल कर खाता है, जिसके बाद उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। अब वो सभी बच्चों को एक-एक करके बचाता है। सभी को उसने एक लाइन की बना दी थी और फिर बाद में बड़े ही आराम से सभी बच्चों को पकड़कर सही सलामत नीचे उतार देता है। इसके बाद हमें बैटमैन को दिखाया जाता है, जो उन चोरों का पीछा कर रहा होता है। पीछा कर वो अपनी बाइक से टक्कर मारकर उन चोरों के ऊपर चढ़ जाता है। इन्हीं के साथ लड़ाई करके वो एक गाड़ी के पुल के साथ नीचे गिर जाता है, जिसके बाद बहुत सारी जहरीली गासें थी। बैटमैन और चोर उन पुल से लटके हुए थे, तभी यहाँ पर वंडर वुमैन आ जाती है, जिसने उस अपनी रस्सी फेंककर उस बैटमैन और चोर को बचा लिया था। इधर फ्लैश ने भी सबकी जान बचा ली थी और जिसके बाद चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। जिसके बाद बैरी यानी कि फ्लैश दोबारा उस बेकरी में चला जाता है और अपनी सैंडविच लेकर ऑफिस आ जाता है। यहाँ पर उसका बॉस बहुत सारी डांट पड़ती है क्योंकि वो लेट हो गया था। तो मगर खैर वह ऑफिस में अपना सारा काम करता है और फिर जिसके बाद उसकी मुलाकात उसकी पुराने दोस्त से होती है, जो कि एक वकील होती है। वो पुलिस को वेरी से कहती है कि वह तुम्हारी डैडी पर केस वो उसे बताती है कि वह उसके डैडी के केस पर काम कर रही थी और कहती है कि तुम्हारे डैडी को बचना मुश्किल है, क्योंकि सबको यही लगता है कि तुम्हारे डैडी ने ही तुम्हारी माँ का कत्ल किया था। और इसके बाद वो उसे बताती है कि कल उनकी सजा हो सकती है और इन्हें सजाए मौत भी हो सकती है। इसके बाद बैरी वहाँ से नाराज होकर चला जाता है और वह रात को अपना सूट पहन कर अपने पुराने घर आता है। अब वो उस दिन को याद करने लगता है जिस दिन उसकी मॉम की मौत हुई। दरअसल उस दिन हुआ ही था कि उसकी मॉम खाने में कुछ नया बनाने वाली थी। जब वह मार्केट से सामान लेने गई तो वह टमाटो केचप भूल आई थी, और जिसे लेने वह बैरी के डैडी को लेने भेज देती है, क्योंकि टमाटो केचप उस रेसिपी के लिए बहुत जरूरी था। अब बैरी के डैडी केचप लेने मार्केट चले गए और वो अपने कमरे में आ गया था। कुछ देर के बाद वह अपनी मॉम की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और जब उसने बाहर आकर देखा तो में चोर आ गए थे, जो बैरी के मॉम को चाकू से मारकर वहां से भाग गए जाते हैं। लेकिन साथ ही उसके डैडी भी आ जाते हैं, मगर चाकू लगने की वजह से उसकी मॉम की मौत हो गई थी। तभी तभी पुलिस भी आ जाती है, जिन्हें जिन्हें देखकर ये लग रहा होता है कि उसकी मॉम को उसकी डैड नहीं मारा होता है, क्योंकि उसके मॉम के पास उसके डैड बैठे होते हैं और उसके हाथ में चाकू होता है। यही वजह होती है कि पुलिस उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। अब दोबारा कहानी परिचय में दो मौजूदा दौर में थी, यानी कि बैरी के यानी कि जो अब द प्लेस के रूप में था। वह सोचता है कि यदि उसकी मॉम मरती है ना, तो उसके डैड भी पुलिस के पास ना ही होते। वह अपनी यह सोचकर वह अपनी उस पावर का इस्तेमाल करता है। वो बहुत तेज दौड़ता है, भागते भागते वह उसकी पाँव से बिजली निकल रही थी। अब वो भागते भागते टाइम ट्रेवल कर लिया था और जिसके बाद वो एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है और वह जहाँ पर वह अपने हुए सभी हादसे याद आने लगते हैं। वह जिसे चाहकर वह बदल सकता है, लेकिन कहता है कि ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी। अगर तुम्हारी मॉम मरी ना होती तो तुम आज फ्लैश नहीं बनती, और अगर मेरे माँ बाप नहीं मरे होते तो आज मैं बैटमैन नहीं बनता। या उसे बुला दो। इसलिए टाइम के साथ छेड़छाड़ करना बहुत भारी पड़ सकता है, लेकिन फ्लैश फिर भी बैटमैन की बातों पर यकीन नहीं करता। वह अपना सूट पहनता है और अपनी बिजली जैसी रफ्तार का इस्तेमाल करके बहुत जोर से भागने लगता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके वह पास्ट के उस हिस्से में पहुंच जाता है जब उसकी मोम मार्केट में सामान लेने जा रही होती है। वह चुपके से अपनी मोम की सामान में टमाटो केचप रख देता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर वो टमाटो केचप भूलेगी नहीं तो उसके पिता टमाटो केचप लेने जाएंगे नहीं, और अगर उसके पिता टमाटो केचप लेने जाएंगे नहीं तो कोई भी उनकी मोम की हत्या नहीं कर पाएगा और उनके पिता को जेल नहीं होगी। और ये सब करने के बाद फ्लैश दोबारा अपनी स्पीड से भागता हुआ
टाइम ट्रेवल करके अपने प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। लेकिन वह अपनी टाइम स्पीड से वापस अपने टाइम में जा रहा होता है, तभी एक अजीब सा आदमी उसके मुंह पे एक मुक्का मारता है, दूसरे टाइम लाइन से बाहर कर देता है और वो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी एज 18 साल की होती है। और उसके बाद जब वह घर जाता है तो अपने मॉम डैड से मिलकर बहुत खुश होता है। लग रहा होता है कि उसने अपनी मॉम के पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक कर दिया था, मगर तभी वह खिड़की से देखता रहता है कि इस टाइम का बैरी अपने घर आता है। इस टाइम लाइन में वो आता है, उस टाइम में उसकी एज 18 साल की होती है, जो कि वहाँ का बैरी होता है। और एक होता है जो फ्यूचर से आया होता है, जो अपने पास्ट में आया हुआ होता है। यानी कुल मिलाकर इस टाइम लाइन में 2 बैरी हो जाता है। वो बैरी 1 होता है, और जो फ्यूचर से पास्ट में जो क्योंकि 18 साल का होता है, उसका पुराना रूप होता है, वो बैरी 2 होता है। तब वो उसे एक जगह साइड में ले जाता है और अपने पास्ट के बैरी को बताता है कि आज वही दिन है जब उसे पावर मिलने वाली है और तुम्हें आज पावर लेनी होगी। अगर तुमने आज पावर नहीं ली तो मुझे भी कभी पावर नहीं मिलेंगी और ना ही मैं अपने टाइम लाइन में वापस जा पाऊंगा। तभी उसे एक कुर्सी पर बैठाता है, खिड़की से जोरदार बिजली का झटका उसे लगता है जिस तरह से बैरी 1 को लगा था। तभी जोरदार बिजली उसके अंदर से होती हुई पास्ट के बैरी, जो कि बैरी 2 होता है, उसके ऊपर गिरती है और उसे उसकी जो फ्लैश की पावर होती है वो मिल जाती है। लेकिन इसी के साथ जो असली बैरी होता है, जो फ्यूचर से पास्ट में आया होता है, उसकी पावर चली जाती है। इसके बाद वह वापस अपनी टाइम लाइन में नहीं जा सकता था। अब जो वो पास्ट का बैरी होता है, जो अपनी पावर्स हासिल करने के बाद इधर उधर भागने लगता है और अपनी पावर का इतना इस्तेमाल करता है कि उसे पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा था। तो हर जगह वो तबाही मचा देता है, क्योंकि वो अपनी पावर मिलने का बहुत खुश ही मना रहा होता है। अब बैरी 1 बैरी 2 यानी पास्ट वाली बैरी को समझाता है कि तुम्हें अपनी पावर्स पर काबू पाना होगा। बाद उनकी नज़र दोनों के टीवी पर पड़ती है, जिस पर जनरल सोड आ रहा था। ये तुम्हारी दुनिया में एक सुपर हीरो है, अगर तुमने उसे मुझे वापस नहीं दिया तो मैं तुम्हारी दुनिया को मिटा दूंगा। इसके बाद जनरल सोड की बात सुनकर बैरी समझ गया था कि सुपरमैन की बात कर रहा होता है। वो सोचता है कि यदि सभी सुपर हीरो को इसी दुनिया यानी कि पास्ट की दुनिया बुला दिया जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। यहाँ हम सब जनरल सोड की आर्मी का मुकाबला करेंगे और जो धरती का दुश्मन है, क्योंकि बैरी को अच्छे तरह से याद होता है कि उसने पास्ट में देखा था कि सुपरमैन जर्मन सॉर्ड के सामने अकेला पड़ सका था। उस समय फ्लैश भी अपने फ्लैश के रूप में था, लेकिन वह सुपरमैन को ना बचा सका क्योंकि उसके पास नई नई पावर थी और उसे इतनी नॉलेज नहीं थी। अब सब कुछ जानने के बाद बैरी 1 प्रेजेंट से आया हुआ सभी हीरोज के बारे में सर्च करता है, और जिससे पता चलता है कि इस दुनिया में कोई सुपर हीरोज अता पता है ही नहीं, वे कहाँ पर हैं। वंडर वुमैन को इस दुनिया में किसी ने देखा ही नहीं, और जबकि एक्वामैन तो इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ था। तभी यहाँ पर बैरी 2 बैरी 1 को बताता है, यानी अपने पास्ट वाले को बताता है कि गौतम सिटी में एक बैटमैन रहता है जिसके बारे में वह कुछ ज़्यादा खास नहीं जानता। अब ये उसे ढूंढने के लिए अपने साथ लेके जाता है, जहाँ पर बैरी 1 होता है पुराने बैटमैन से मिलता था और उसे सुपरमैन के बारे में पूछता है। बैटमैन उसे बताता है कि बहुत सालों पहले एक एलियन बच्चा एक बोट में जमीन पर आकर गिरा था, लेकिन साइबर की एक क्रिमिनल लैब उसे उठाकर ले गई और उसे अपनी कैद में रख लिया। वह मानता है कि हो सकता है कि वह इस दुनिया का सुपरमैन हो सकता है। तभी बैरी कहता है कि हमें उस सुपरमैन को बचाना होगा। जनरल सोड जमीन पर आ गया, जिसके अगर उसको नहीं रोका गया तो वो पूरी दुनिया का बर्बाद, तो जनरल सोड पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। और सुपरमैन के बिना तो हम जनरल सोड के साथ लड़ भी नहीं सकते। बात उसके जेट में बैठकर वहां पर हो जाते हैं जहां पर उस सुपरमैन को कैद किया गया था, जिसके बाद द फ्लैश के सूट को बैरी को दे दिया था, क्योंकि इस वक्त पावर केवल पास्ट बैरी के पास होती है, जहां पर सभी सोल्जर बैरी 2 को मारने वाले थे। लेकिन तभी फ्लैश यानी कि जो बैरी होता है प्रेजेंट के बैरी को बचा लेता है। यहाँ पर बैरी की हालत बहुत खराब होती है, यहाँ पर उसे उल्टे आने लगते हैं। तभी एंट्री बैटमैन लेता है और वह एक एक करके सभी सोल्जर्स को मार देता है। तीनों ही जाकर उस जगह पे जाते हैं जहाँ पर सुपरमैन रखा होता है। तब ये जाकर अंदर देखते हैं तो वहाँ पर कोई सुपरमैन नहीं होती, वहाँ पर एक लड़की होती है। ये तीनों उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर लाल रंग की बत्ती जल जाती है और सायरन बजने लगता है, और तब जल्दी से बैरी उस लड़की को उठाता है और साथ ही उसका सूंड भी ले लेता है। इसके बाद यानी वो सुपर गर्ल होती है। तब हुआ कुछ यूँ होता है, जब वह पास्ट में जाकर भी फ्यूचर चेंज करता है तो उसके बाद सब कुछ चेंज हो जाता है, और उसके बाद एक नया टाइमलाइन शुरू हो जाता है और सुपरमैन की जगह एक सुपर गर्ल इस दुनिया में आ जाती है, जो काफ़ी कमज़ोर हो चुके होते हैं। अब उस सुपर गर्ल को ले जाने के बाद ये उस फैसिलिटी से बाहर आ जाते हैं, और जिसके बाद इनको चारों तरफ से इनको साइबेरियन पुलिस घेर लेती है। जो सोल्जर्स होते हैं वे घेर लेते हैं, लेकिन तभी उसकी पावर
सुपर गर्ल की पावर वापस आ चुकी थी क्योंकि सूरज की रोशनी में उसकी पावर वापस आती है। उसके बाद उसे इतना गुस्सा आता है कि वह वो एक-एक करके सभी सोल्जर्स को मारने लगती है। उसने सभी सोल्जर्स को खात्मा कर दिया होता है। इसके बाद दोनों बैरीज़ और बैटमैन इसे अपने साथ लेकर अपने घर आ जाते हैं। वे इसको इसके सूट पहनने के देते हैं, जिसके बाद इसको काफ़ी देर बाद धूप में खड़ा रखते हैं, जिससे उसकी सारी पावर वापस आ जाती हैं। वह कहीं पर चली जाती है। उसके बाद बैरी वन समझ गया था कि अब उसे ही बैरी पास्ट के बैरी के और बैटमैन के साथ मिलकर जोड़ का सामना करना होगा। यहाँ पर उसे आइडिया आता है कि उसे आइडिया आता है कि यदि वह खुद उसी केमिकल के साथ अपने ऊपर बिजली गिराए तो उसकी में भी वापस आ सकते हैं। लेकिन तभी उसकी पावर वापस तो नहीं आती, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। उसके बाद सुपर गर्ल देखती है कि जोड़ इस दुनिया को ख़त्म करने शुरू कर देता है और वह खुद भी सब ज़मीन पर आ चुका होता है। इसलिए वह सबको रोकने के लिए द फ्लैश और बैटमैन के पास चली जाती है। जब वह बैटमैन के पास जाती है तो देखती है कि बैरी बहुत ज़्यादा जख्मी होता है और उसे पता चलता है कि बैरी की पावर एक जोर से वापस आ सकती है। तो वह उसे बेहोशी की हालत करके उड़ती हुई आसमान में ले जाती है और वहाँ पर उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है। उसके बिजली का झटका लगने के बाद उसकी सारी पावर वापस आ जाती हैं। इसके बाद जो पास्ट का बैरी होता है वह उसे उसका सूट वापस कर देता है और खुद बैटमैन के एक पुराने सूट के साथ उसे कलर करके एक नया फ्लैश का सूट अपने लिए बना लेता है। इसके बाद ये तीनों के तीनों जोड़ की आर्मी का सामना करने के लिए निकल जाते हैं। सुपर अपनी पावर से जोड़ की सारी जो एयर स्पेस होती है सारी मिसाइल्स को ब्लास्ट कर देती है और जो फ्लैश होते हैं वे दोनों उसकी आर्मी को मारना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि बैटमैन उसकी आर्मी को मार रहा होता है और इधर सुपर गर्ल जोड़ के साथ पूरी टक्कर का मुकाबला ले रही होती है। वो अपनी आंखों से तेज लाइट निकालती है और जोड़ पर हमला करती है, लेकिन जोड़ बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और वो सुपर गर्ल को मार देता है। इधर बैटमैन भी लड़ाई में मारा जाता है। जिसके बाद प्रेजेंट का बैरी होता है और जो पास्ट का बैरी होता है, वे तय करते हैं कि दोनों पास्ट में जाएंगे और पास्ट में उन दोनों को बचाने की कोशिश करेंगे। तभी मैं बैरिस को बताता है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, लेकिन तभी पास्ट का बैरी बहुत तेज़ी से दौड़ने लगता है। दोनों इतनी तेज़ दौड़ते हैं कि दोबारा पास्ट की टाइमलाइन में चले जाते हैं और वहाँ जाकर दोबारा सुपर गर्ल और बैटमैन को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार किसी ना किसी तरीके से बैटमैन और सुपर गर्ल की मौत हो जाती है। अब पास्ट का बैरी इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। वो हर बार जाकर पास्ट में जाता है और सुपर गर्ल और बैटमैन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी जो बैरी होता है प्रेजेंट का, वो उसे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर पाती, ये इनकी नियति है, तुम किसी भी प्रकार से इस चीज़ को नहीं बदल सकोगे, वो हर बार मारे ही जाएंगे, तुम्हें ये सब करना बंद करना होगा। लेकिन जो पास्ट का बैरी होता है वो ये सब मानने को तैयार नहीं होता और वो हर बार जाकर उनको बचाने की कोशिश कर रहा होता है। बार-बार पास्ट में जाकर उस चीज़ को बदल रहा होता है, तो इतनी सारी टाइमलाइन बन जाती है, जिससे जो सारी टाइमलाइन होती है, वे आपस में भिड़ना शुरू हो जाती है और जितनी भी सारी टाइमलाइन होती है, उनके भिड़ने के बाद वो वहाँ की दुनिया खत्म होने लगती है। तभी सभी दुनिया के जो सुपर हीरो होते हैं वहाँ जाते हैं, लेकिन तभी हमें वो अजीब-सा यहाँ पर वही अजीब-सा आदमी आ जाता है, जिसने शुरू में बैरी जो प्रेजेंट का बैरी था, उसको धक्का देकर टाइमलाइन से बाहर कर दिया था। अब वो उसको मारने की कोशिश करता है। दरअसल ये और कोई नहीं होता है, ये पास्ट का बैरी होता है, जो बार-बार जाकर टाइमलाइन में सुपर गर्ल और बैटमैन को बचाने की कोशिश कर रहा होता है और ये हज़ारों सालों से ऐसे ही कर रहा होता है, जिससे इसकी पूरी इसकी जो बॉडी क्रिएशन होती है, वो पूरी की पूरी बदल जाती है। तब इसकी समझ में आता है कि मैं कभी हार नहीं मानूँगा, मैं हर हालत में फ्यूचर को बदल के ही रहूँगा और उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें भी इसे रोकने नहीं दूँगा और वो उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन जो पास्ट का बैरी होता है, वो उसके बीच में आ जाता है, क्योंकि वो अपने पास्ट को बारी में को मार देता है, जो उस टाइमलाइन को बदलने की कोशिश करता है। तो फ्यूचर का जो अजीब-सा मानस होता है, जो अजीब आदमी होता है, वो भी बैरी मर जाता है अपने आप। उसके बाद जो टाइमलाइन होती है, वो खुद ब खुद सही होनी शुरू हो जाती है। अब बैरी की समझ में आ जाता है कि वो पास्ट में जाकर कुछ भी बदलने की कोशिश उसकी करनी बेकार है, कुछ भी नहीं बदल सकता और चीज़ों को बिगाड़ देगा। इसके लिए वो वापिस जाता है अपनी मॉम के पास और टोमेटो केचअप उसने उसमें रखा था, उस टाइमलाइन में जाकर वापस उसमें से निकाल कर वापस उसमें रख देता है और उसके बाद जो होता है, जो उसका प्रेजेंट होता है, वो उसकी मॉम मर जाती है और बाकी सब का सब वैसे का वैसे ही हो जाता है। लेकिन वो और अब जब वो वापस आता है प्रेजेंट में, तो उसके पिता की जो होती है सुनवाई चल रही होती है, जहाँ पर उसका वकील होता है, उसके बाप का केस लड़ रहा होता है और तब ये दिखाते हैं कि उसके जो कैमरा होता है, जिसके बेस पे में केस लड़ रहे होते हैं, तो ये दिखाते हैं कि ये उसके पिता जिस वक़्त उसकी मॉम की हत्या हुई थी, वो उस वक़्त बाहर थे, जो बाज़ार में तो केचअप खरीद रहे होते हैं और वो उसे उठाने के लिए अपना सिर ऊपर करते हैं, जिससे उनकी फ़ोटो कैमरे में आ जाती है और उसके बाद जो उसके पिता होते हैं, वे कोर्ट से यानी जेल से बाहर आ जाते हैं और तभी उसको बैटमैन की कॉल आती है। उसके बाद
दरअसल हुआ होता है जब वो वापस प्रेजेंट में आ रहा होता है तो उसने उसके आने से पहले वो जो टोमेटो केचप है उसके ऊपर रख देता है जिससे उसके पिता उसे उठाने के लिए ऊपर की तरफ देख लेते हैं और जो पिछला उसका प्रेजेंट था उसमें वे ऐसा नहीं करते। जिसके बाद वो जो वहाँ का बैटमैन होता है उसकी शिक्ल चेंज हो जाती है, वो पूरे के पूरे तो वो समझ जाता है कि वो असली प्रेजेंट में आया ही नहीं होता, क्योंकि गलती कर दी थी और टमाटो केचप को उसने ऊपर रख दिया था और वो समझ गया था कि जो उसका प्रेजेंट था उसके पास्ट के साथ छेड़खानी की है जिसकी वजह से उसका आज का प्रेजेंट फिर से बदल गया था। उसके बाद वो एक्वामैन को सब कुछ बता रहा होता है जो हमें एंड में दिखाया जाता है। और आगे क्या होगा इसका जो अगला पार्ट आने वाला है डीसी कॉमिक्स में, अगले में उसमें हमें पता चलेगा कि कैसे ये अभी एक्वामैन के साथ मिलकर वापस अपने प्रोजेक्ट को वापस कर पाएगा या नहीं कर। यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है।